चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करने से पहले हम थोड़ा प्रिज्म और पिरामिड को समझते हैं। प्रिज्म प्रिज्म एक सॉलिड शेप है जिसमें टॉप और बॉटम सेम होते हैं, यानी ऊपर और नीचे की आकृति एक जैसी होती है और बाकी बची हुई सारी शेप्स रेक्टेंगुलर शेप्स की होती है, यानी आयताकार। जैसे आपकी बुक, आपकी इरेजर। रेक्टेंगुलर शेप्स को छोड़कर बाकी बची टॉप और बॉटम की शेप्स, यानी ऊपर नीचे आमने सामने की शेप से डिसाइड होगा कि ये कौन सा प्रिज्म है। इसका अर्थ यह हुआ कि टॉप और बॉटम जिस शेप के हुए, प्रिज्म का नाम वही होगा। इस शेप को ऑब्जर्व करो। इसमें रेक्टेंगुलर शेप्स यानी आयताकार आकृतियों को छोड़ दो। बाकी बची दो शेप्स जो कि आमने सामने हैं, उन्हें देखो और बताओ ये कौन सी शेप है। बिल्कुल सही, ये दो शेप्स हैं ट्रायंगुलर यानी त्रिभुजाकार। इसलिए इसे कहेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म, त्रिभुजाकार प्रिज्म। नेक्स्ट शेप्स को ऑब्जर्व करो। इसमें भी सभी रेक्टेंगुलर शेप्स को छोड़कर बाकी दो शेप्स को देखो जो आमने सामने हैं। वो दो शेप्स है स्क्वायर यानी वर्ग, इसलिए यह एक स्क्वायर प्रिज्म है। अब अगली शेप को ऑब्जर्व करो। इसमें भी सभी रेक्टेंगुलर शेप्स को छोड़कर दो आमने सामने की शेप को देखो। ये शेप हेक्सागन है यानी षटभुजाकार। इसमें 6 साइड होती हैं, इसलिए यह हो गया हेक्सागनल प्रिज्म। अब हम पिरामिड को समझते हैं। पिरामिड भी एक सॉलिड शेप है जिसमें एक ही बेस होता है और बेस की सभी साइड ट्रायंगुलर शेप में ऊपर की ओर खींची जाती हैं और सभी एक पॉइंट पर ऊपर जाकर मिलती हैं। इसमें एक आधार होता है जिसके अपोजिट में एक टॉप पॉइंट होता है। इसके बेस को छोड़कर सभी शेप ट्रायंगुलर होती हैं। इसमें बेस में जो शेप होती है उसी के नाम से ये पिरामिड कहलाता है। इस शेप को ऑब्जर्व करो। नीचे एक बेस है और ऊपर सभी ट्रायंगल है। सभी ट्रायंगल ऊपर एक पॉइंट पर मिले हुए हैं, यानी ये एक पिरामिड है। अब इसके बेस को ऑब्जर्व करो और बताओ इसकी शेप क्या है। बिल्कुल सही, बेस की शेप स्क्वायर है, इसलिए यह स्क्वायर पिरामिड होगा। अब इस शेप को ऑब्जर्व करो। इसमें नीचे एक बेस है और ऊपर सभी ट्रायंगल है। सभी ट्रायंगल ऊपर एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, यानी यह एक पिरामिड है। इस पिरामिड का नाम जानने के लिए हमें इसके बेस को देखेंगे। इसका बेस पेंटागनल है यानी पंचभुजाकार। इसमें 5 साइड होती हैं। इसका मतलब हुआ यह एक पेंटागनल पिरामिड है। अब इस शेप को ऑब्जर्व करो। इसमें नीचे एक बेस है और ऊपर सभी ट्रायंगल्स हैं, जो कि सभी ट्रायंगल्स ऊपर एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, यानी यह एक पिरामिड है। अब इस बेस को देखो। इसका बेस भी ट्रायंगुलर है यानी त्रिभुजाकार, इसलिए इसका नाम ट्रायंगुलर पिरामिड है। ट्रायंगुलर पिरामिड में सभी शेप्स ट्रायंगुलर ही होंगी। चलिए अब हम चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। क्राफ्ट, हस्तकला। मेक अ स्फीयर लाइक शेप विद पेपर स्ट्रिप्स। कागज की पट्टियों से गोले जैसी आकृति बनाइए। इस तरह से दीक्षा हैज folded open and
flattened a box to see what an open box looks like. एक खुला डिब्बा कैसा दिखता है, यह देखने के लिए दीक्षा ने एक डिब्बे को खोलकर समतल कर लिया. दिस इज कॉल्ड द नेट ऑफ द बॉक्स. इसे डिब्बे का जाल कहते हैं. इफ यू फोल्ड अलोंग द डॉटेड लाइन्स यू विल गेट द बॉक्स बैक. यदि आप इन्हें यानी नेट को बिंदु वाली रेखाओं से मोड़े तो आप वही डिब्बा वापस आपको मिल जाएगा. यूज द नेट्स गिवन एट द एंड ऑफ द बुक टू मेक मॉडल्स शोन बिलो. नीचे दिखाए गए मॉडलों को बनाने के लिए बुक्स के एंड में दिए गए नेट का प्रयोग करो. अब नीचे प्रिज्म और पिरामिड है. प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म. पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड. अब इनके नीचे कुछ क्वेश्चन हैं. पहले प्रिज्म के क्वेश्चन को देखते हैं. What shape of face is common to all the prisms? सभी प्रिज्मों में कौन सा फलक समान है? अब आप सभी प्रिज्म को ध्यान से देखो. आमने सामने की शेप्स को छोड़ दो तो बाकी सभी रेक्टेंगल्स हैं. तो यहां पर हम लिखेंगे रेक्टेंगल यानी आयत. अगला क्वेश्चन है व्हाट अदर शेप्स डू दीज प्रिज्म हैव? इन प्रिज्मों में दूसरी आकृति कौन सी है? अब फिर से प्रिज्मों पर नजर डालो. ट्रायंगुलर प्रिज्म में सभी रेक्टेंगल को छोड़ दें तो आमने सामने ट्रायंगल है. स्क्वायर प्रिज्म में सभी रेक्टेंगल छोड़ दें तो आमने सामने स्क्वायर है. हेक्सागोनल प्रिज्म में सभी रेक्टेंगल्स को छोड़ दें तो आमने सामने हेक्सागन्स है. तो हम लिखेंगे ट्रायंगल, स्क्वायर एंड हेक्सागन. त्रिभुज, वर्ग और षटभुज. अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी सच फेसेस ईच? प्रत्येक में ऐसे कितने फलक हैं? इसको समझने के लिए आप प्रत्येक प्रिज्म को ध्यान से देखिए. प्रिज्म में दो शेप्स तो सेम होती है, टॉप और बॉटम की. अब इस शेप की पहचान करो कि ये शेप्स कौन सी हैं. शेप्स की पहचान के बाद इस एक शेप में कितनी साइड हैं? जितनी साइड होंगी उतने ही रेक्टेंगल्स होंगे. पहले ट्रायंगुलर प्रिज्म को देखते हैं. इसमें आमने सामने ट्रायंगल हैं जिसमें 3 साइड होती हैं. इन तीनों साइड से 3 रेक्टेंगल्स निकलेंगे और आमने सामने तो 2 ट्रायंगल हैं ही, यानी 3 साइड के कारण 3 रेक्टेंगल, 2 आमने सामने ट्रायंगल. 3 जमा 2 बराबर है 5. अब हम स्क्वायर प्रिज्म को देखते हैं. इसके आमने सामने स्क्वायर्स हैं. स्क्वायर में 4 साइड होती हैं. प्रत्येक साइड से एक रेक्टेंगल निकला हुआ है, यानी 4 ही रेक्टेंगल होंगे. और आमने सामने 2 स्क्वायर. 4 + 2 = 6 फेसेस. अब हम हेक्सागोनल प्रिज्म को देखते हैं. आमने सामने हेक्सागन. हेक्सागन में 6 साइड होती हैं. प्रत्येक साइड से एक रेक्टेंगल निकलेगा और आमने सामने 2 हेक्सागन, यानी 6 + 2 = 8 फेसेस. इसका अर्थ है जिस शेप के नाम का प्रिज्म होगा उसकी शेप की साइड्स में 2 जोड़ दो तो टोटल फेस आ जाएंगे. अब हमें पता चल गया. अब हम लिखेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म 3 + 2 = 5 फेसेस. स्क्वायर प्रिज्म 4 + 2 = 6 फेसेस. हेक्सागोनल प्रिज्म 6
प्लस 2 इज इक्वल टू 8 फेसेस। अब हम पिरामिड को देखते हैं। ट्रायंगुलर पिरामिड, पेंटागनल पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड। नीचे क्वेश्चन करते हैं, व्हाट शेप ऑफ फेस इज कॉमन टू ऑल द पिरामिड्स। सभी पिरामिडों में कौन सा फलक समान है। हमें पहले से ही पता है कि पिरामिड में एक ही बेस होता है और बेस की शेप के अलावा सभी फेस ट्रायंगुलर शेप के होते हैं जो ऊपर एक पॉइंट पर मिलते हैं। यानी बेस के फेस को छोड़कर बाकी सभी फेस ट्रायंगल शेप के होते हैं, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल। अगला क्वेश्चन है, ऑल द ट्रायंगुलर फेसेस मीट एट ब्लैंक पॉइंट। अब यहां पर खाली स्थान दिया हुआ है। हमें पता है कि पिरामिड के सभी ट्रायंगुलर फेसेस ऊपर एक पॉइंट पर जाकर मिलते हैं, तो ब्लैंक में हम लिखेंगे 1। सभी त्रिभुजाकार फलक एक ही बिंदु पर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई एनी अदर शेप इन ईच ऑफ द पिरामिड्स। प्रत्येक पिरामिड में कोई अन्य आकृति की पहचान करो। पिरामिड में ट्रायंगल्स के अलावा 2 शेप हैं, पेंटागन और स्क्वायर, तो हम लिखेंगे पेंटागन एंड स्क्वायर। अब नीचे 2 क्वेश्चन हैं। पहला है, इज अ क्यूब ऑल्सो अ प्रिज्म। क्या एक घन भी एक प्रिज्म है? देखा जाए तो स्क्वायर रेक्टेंगल ही होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते। यानी स्क्वायर में रेक्टेंगल की सारी विशेषता होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं हां, क्यूब भी एक प्रिज्म है। हम लिखेंगे यस, अ क्यूब इज ऑल्सो अ प्रिज्म। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ प्रिज्म एंड अ पिरामिड, डिस्कस। अ प्रिज्म हैज द सेम शेप ऑन द टॉप एंड बॉटम। प्रिज्म के ऊपर और नीचे एक जैसे ही आकार के फलक होते हैं। अ पिरामिड हैज ओनली 1 बेस। पिरामिड में केवल एक ही आधार होता है। साइड फेसेस आर रेक्टेंगल्स इन अ प्रिज्म। प्रिज्म के बगल वाले फलक आयताकार होते हैं। साइड फेसेस आर ट्रायंगुलर इन अ पिरामिड। पिरामिड में बगल वाले फलक त्रिभुजाकार होते हैं। ऑल द रेक्टेंगल्स मीट द सेम शेप ऑन द बोथ साइड इन अ प्रिज्म। प्रिज्म में सभी आयत दोनों ओर एक ही आकार के फलकों से जुड़े होते हैं। ऑल ट्रायंगल्स मीट एट 1 पॉइंट इन अ पिरामिड। पिरामिड में सभी त्रिभुज एक ही बिंदु पर मिलते हैं।